सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपनी पिछली वीडियोस में प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रॉफिट और लॉस के 4 टाइप कंप्लीट कर दिए थे। आज प्रॉफिट और लॉस का टाइप 50 स्टार्ट करेंगे। अब इस टाइप में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ध्यान दीजिएगा। आज हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जिनमें कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं की सेम वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। क्लियर बात? जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर 400 नींबुओं का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। उन पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा तो कितने परसेंट होगा और हानि होगी तो कितने परसेंट होगी? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम में काफी आते हैं और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है करते कैसे इनको। करने में जो है कई बार गलतियां कर देते हैं बच्चे। तो इसका आज मैं बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताऊंगा, अनुपात से करेंगे इसको और बहुत आसान सा, बहुत जल्दी आंसर आएगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसने क्वेश्चन में कहा यहाँ पर 400 नींबुओं का लागत मूल्य है। लागत मतलब क्रय, तो 400 का क्रय, 400 क्रय किसके बराबर है? 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर। तो इसको हम लिख देंगे बराबर, लिख देंगे 320 विक्रय के। क्लियर बात? बेसिक सा मेथड है। उसने जो बोला हमने अभी वही लिखा, अभी हमने कोई सोल्व नहीं किया। उसने बोला 400 क्रय 320 के विक्रय के बराबर है। बस यहां पर इनका रेशो लेना है, अनुपात लेना है। तो 0 से 0 कट जाएगी, 8 से ये 4 बार और 8 से ये 5 बार। अब 5 गुना क्रय बराबर होगा 4 गुना विक्रय। जब भी संख्या हमने बता रखा है कि गुणा में होती है और बराबर में होती है तो अनुपात क्या होगा? अनुपात उल्टा हो जाएगा। तो लिख देंगे यहां पर क्रय कितना हो जाएगा? यहां पर 4, ये इधर आएगा और ये इधर, अनुपात 5। तो आप देख सकते हैं क्रय कितने में किया आपने? 4 में, और विक्रय कितने में किया? 5 में। 4 खरीदा, 5 का बेचा। तो लाभ कितने का हुआ आपको? 1 का। कितने पर? 4 पर। परसेंटेज बना दीजिए। 4 से कितनी बार कटेगा? ये 25% यहां पर आपको लाभ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 150 संतरों का क्रय मूल्य 250 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। उन पर हानि का प्रतिशत क्या होगा? हानि हो या लाभ हो, वो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, सेम वही बेसिक मेथड, अनुपात से करेंगे। 150 का क्रय बराबर है 250 के विक्रय के बराबर। 0 से 0 कटेगी, 5 से 5 बार और 5 से ये 3 बार। ये 3 जाएगा उधर, ये 5 आएगा इधर। 5 अनुपात 3। तो क्रय किया आपने 5 का और विक्रय किया 3 का। तो लाभ कितने का हुआ यहां पर आपको? 2 का। कितने पर? क्रय मूल्य पर, हमेशा 5 पर। परसेंटेज बनाएंगे गुणा 100। तो कितना परसेंट आएगा? 5 से कटेगा 20 बार और 20 दूनी 40% आपको लाभ हुआ। हानि हानि हुई है, 5 का खरीदा 3 का बेचा, तो ये होगी 40% की यहां पर हानि। क्लियर बात? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। उन पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसे अपने आप करना है। अगले टाइप पर चलते हैं। अगले टाइप की बात करते हैं, टाइप 6 की। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिख भी रहा होगा, और ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे काफी कंफ्यूजन हो जाते हैं। जब ऐसा मान सकते हैं कि 10 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी और 15 रुपए में 25 वस्तुएं बेची, तब लाभ होगा या हानि? अलग अलग अमाउंट में अलग अलग वस्तुएं खरीदी, अब उन्हें बेचने पर, खरीदने पर कब लाभ होगा, कब हानि होगी? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे एक एग्जांपल हमने दिया हुआ है यहाँ पर कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदता है और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है। तो लाभ परसेंट क्या होगा, ये उसने पूछा है। तो कई बार क्या करते हैं, कुछ मेथड ऐसे हैं जिनमें इनका एलसीएम लेते हैं, रुपए का एलसीएम लेते हैं। कई बार क्या करते हैं लोग, इनमें जो वस्तुओं का एलसीएम लेते हैं, 5 और 6 का जो वस्तु खरीदी है उनका एलसीएम लेते हैं। लेकिन ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताऊंगा, एक लाइन में इसका आंसर बताएंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा। उसने जैसा बोला बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें लिखना है, पर सबसे पहले रुपए लिखने। कैसे? उसने कहा एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदता है। 5 रुपए में कितनी खरीदी उसने? 6। और फिर क्या किया? 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है। 6 रुपए में कितने? 5 के हिसाब से बेचता है। अब लाभ परसेंट उसने पूछा है। कुछ नहीं करना, जो बाहर बाहर के आप गुणा करोगे तो ये आएगा क्रय मूल्य। 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। और जब अंदर अंदर ही गुणा करोगे ये आएगा आपका विक्रय मूल्य। 6 गुणा 6 कितना आ गया?
36। आपके पास क्रय भी है और विक्रय भी है, लाभ परसेंट बता दीजिए। आपने 25 की खरीदी, 36 की बेची है, तो लाभ कितने का हुआ? 11 का। कितने पर? क्रय मूल्य पर। 25 पर गुणा 100। 25 से घटेगा 4 बार, 11 गुणा 4, 44% लाभ। इतना सा क्वेश्चन करना है यहाँ पर, कोई एलसीएम नहीं, कुछ नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदता है तथा 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सेम वही चीज उसी तरीके से लिखना है। यहाँ पर पहले रुपए ही लिखेंगे। यहाँ पर 5 रुपए में कितने? 3, और 6 रुपए में कितने? 4। बाहर बाहर ही गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य आपको कितना आ गया? 5 गुणा 4 20। अंदर अंदर ही गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा, और विक्रय कितना आएगा आपका इसका? 6 गुणा 3 18। आपने 20 की खरीदी, 18 की बेच दी, तो क्या हुआ? आपको लॉस हुआ कितने का? 2 का। कितने पर? क्रय मूल्य पर 20 पर गुणा 100। तो 0 से 0 कटेगी, 2 से 2 कट जाएगा। कितने परसेंट हानि हुई यहाँ पर? 10% लॉस हुआ आपको, हानि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम ऐसा ही। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है, क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका यूपी टीसीएस के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके से आप लोगों को करना है, ये आप लोगों के लिए। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं, टाइप 7 की। ऐसा क्वेश्चन वैसे हमने परसेंटेज में कर लिया था, लेकिन फिर भी यहां पर रिपीट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति 270 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकता है। चीनी की मूल कीमत और नई कीमत के बीच का अंतर। यहां पर 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके। वो पूछ सकता है चीनी की नई कीमत क्या है, चीनी की मूल कीमत यानी कि पहले कीमत क्या थी, और अंतर दोनों में। इसमें अंतर पूछा हुआ है तो अंतर ही पूछ सकता है। तो तीनों ही क्वेश्चनों को इसी क्वेश्चन में, तीनों एग्जाम्पल को मैं समझा दूंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। करना क्या होता है यहाँ पर? कुछ नहीं करना होता। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप हर महीने 500 रुपए लेकर जाते हो सामान खरीदने और 500 का ही लेकर आते हो, लेकिन इस बार आप 500 रुपए लेकर गए और दुकानदार ने कहा कीमत 10% कम हो गई। अगर 500 रुपए का सामान था और कीमत उसकी 10% कम हो गई, तो कितना? 500 का 10% 50 रुपए कीमत कम हो गई। 10% का मतलब हो गया 50 रुपए कीमत कम हो गई। अगर 50 रुपए कम हो गई तो कितने का लेके आओगे? 450 का। 500 का सामान 450 का लेके आओगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 50 रुपए बचा कर लेके आओगे, या फिर उस 50 रुपए में और एक्स्ट्रा खरीद सकते हो। क्लियर बात? अगर मैं कहता हूं आपने इसमें जो है 50 रुपए आपके बचे और आपने जो है 5 किलो एक्स्ट्रा खरीदा, क्या रुपए किलो आ रहा है? 10 रुपए किलो, क्योंकि 5 से भाग करो 10 रुपए आएगा, तो कीमत आएगी 10 रुपए किलो। तो सेम वही चीज हमें यहाँ पर यूज करनी है, इसी मेथड को हम यहाँ पर यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी की कीमत 10% कम हो गई, 270 रुपए में 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है वो। तो कुछ नहीं करना, आप रुपए कितने लेके गए यहाँ पर? सबसे पहले देखिए 270 रुपए, और 10% कीमत कम हो गई, तो आपको कितना बचा यहाँ पर? 270 का 10% कितना होगा? 27 रुपए आपके यहाँ पर बच रहे हैं। क्लियर बात? लेकिन आप बचा के ले लाए, आपने क्या किया? उसमें 5 किलो एक्स्ट्रा खरीदी, तो यहां पर 27 रुपए में 5 किलो, तो 5 से इसको भाग कर देंगे, कितना आएगा? 5 पंजे 25, 2 बचेगा 20, 5 20, 5 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम चीनी की अब कीमत है, नया भाव है। लेकिन उसने नया भाव नहीं पूछा, उसने नए और पुराने का अंतर पूछा है। तो कुछ नहीं करना। अब यहां पर देखो 10% कीमत कम हुई थी, तो जो पुराना भाव था उसमें 10% कम हुई है, तो कितना बचेगा? वो 90%। और इसने कितना दिया है? 5.4, तो 1% क्या होगा? 5.4 बटे 90, 90 से भाग कर दिया इसको, और गुणा 100% पहली कीमत, तो ये 0 से पॉइंट कट जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा, और 9 से कितनी बार? ये 6 रुपए। तो पहले कीमत थी 6 रुपए किलो, और अभी कितनी हो गई? ये नया भाव है और ये पुराना। पहले 6 रुपए किलो कीमत थी और 5 रुपए 40 पैसे अंतर पूछा है, तो अंतर कितने का आएगा दोनों का? 60 पैसे का। 60 पैसे प्रति किलोग्राम का अंतर आएगा। तो यहां पर मैंने 3 क्वेश्चन, इसी एग्जांपल में 3 क्वेश्चन बता दिया आपको। सबसे पहला, अगर वो कहता चीनी कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति 270 रुपए में 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है,
नया भाव क्या है? कुछ नहीं करना, 270 रुपए ले गए, 10% कम हो रही है तो 270 का 10% 27 रुपए, 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहे हो, कीमत आएगी 5 रुपए 40 पैसे। पुराना भाव पूछे, कुछ नहीं करना, 10% कम हुआ मतलब 90% बराबर है 5 रुपए 40 पैसे के, 1% 100% कीमत आ गई 6 रुपए। ये पुरानी कीमत, अंतर पूछता है, दोनों को माइनस कर देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकता है। इस बार 1 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है। चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी? कितनी थी का मतलब पहले वाली कीमत पूछ रहा है, पुरानी कीमत। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा मेथड, आप रुपए कितने लेके गए यहां पर? 270 रुपए, और कीमत हुई है 10% कम, तो 10% का मतलब क्या होगा? 270 का 10%, 27 रुपए आपको बचे और आपने 1 किलो एक्स्ट्रा खरीदी, तो 1 से भाग कर दो, चीनी की कीमत क्या आ गई अभी? 27 रुपए प्रति किलोग्राम। ये तो अभी का आएगा नया भाव। उसने पूछा है कि मूल कीमत यानी कि पहले की कीमत क्या थी? कुछ नहीं करना, 10% कम हुई है तो कितने परसेंट रहा भाई? ये 90% बराबर 27 के। 1% की वैल्यू क्या होगी? 90 से भाग कर देंगे इसको, 27 बटे 90, और मूल कीमत अपने आप में 100% होगी, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 3 बार, 10 गुणा 3 30 रुपए प्रति किलोग्राम। यह आपका आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेब की कीमत 20% कम होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार सेब की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितना होगी? नई वाली कीमत पूछी है लेकिन प्रति दर्जन। तो देखिए करना क्या है यहाँ पर, सेम यही क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आपको करना है। ये 54 रुपए आप ले गए हो, 20% कम हो गया तो 54 रुपए का 20% निकालेंगे। एक सेब की बात, 10 सेब ज्यादा खरीदते तो 10 से भाग करेंगे, तो कीमत आएगी 1 सेब की। लेकिन उसने 1 सेब की नई कीमत नहीं पूछी, उसने पूछा प्रति दर्जन, तो 1 दर्जन में होते हैं 12, तो लास्ट में आप उसको 12 से गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो आज हमने आपको फिर से 3 टाइप क्वेश्चन बताए प्रॉफिट और लॉस में, प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।